एक्सेल में सम का यूज है, सम का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, ठीक। क्योंकि हो सकता है कि कंक्लूजन में आपको तो कौन सा फार्मूला किस काम के लिए होता है, गिनना, अधिकतम, न्यूनतम और जोड़ना। गिनना किसका काम है, किस फार्मूले का, काउंट का। गिनने में दो टाइप का गिनना होता है, एक में सिर्फ डिजिट गिना जाता है, वो होता है काउंट, ठीक। एक में डिजिट के बीच में अगर कोई अल्फाबेट दिया गया है, कोई नाम दिया गया है या कोई वर्ड दिया गया है, ठीक। तो अगर दोनों को गिनना होगा तो आपका फार्मूला चलेगा काउंट ए, ठीक है। अगर सिर्फ मान लीजिए दिया गया है आपका डिजिट और न्यूमेरिकल दोनों, और आपको सिर्फ डिजिट गिनना है, तो वहां पे आपका फार्मूला चलेगा काउंट, ओनली काउंट, ठीक। अगर दोनों को गिनना है तो काउंट ए, क्लियर। इसमें हो जाएगा जोड़ना पहले। दूसरा है एक्सेल में काउंट फार्मूला का यूज जोड़ने में होता है, ट्रू कि फॉल्स, क्योंकि काउंट का फार्मूला जो यूज होता है वो गिनने में होता है, न कि जोड़ने में होता है, क्लियर। तीसरा है एक्सेल में इक्वल काउंट ए मात्र डिजिट को गिनता है। अब बताएं, हाँ, तो क्या होगा, डिजिट और अल्फाबेट दोनों को गिनेगा। पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, तब भी डिटेल लग रही है आपको। एक्सेल में इक्वल एवरेज का कार्य है जोड़ना, गुणा करना, घटाना, औसत निकालना। एवरेज का मतलब हुआ औसत निकालना। नेक्स्ट है एक्सेल में मिनिमाइज अधिकतम संख्या को बताता है। मिनिमाइज न्यूनतम संख्या को बताता है, न कि अधिकतम संख्या। एक्सेल में मोड MOD दोनों मोड है, सिर्फ एक कैरेक्टर का अंतर है। MOD और MODE समान कार्य करता है। पहले हम ये समझते हैं, आपका नहीं आता है, पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। MOD क्या करता है, शेष फल बताता है। जैसे अगर 7 में 2 का हमको गुणा करना है, तो शेष फल कितना आएगा, 1, ठीक। मोड का मतलब हुआ भाग देंगे तभी शेष फल आएगा। और दूसरा मोड है कि बहुलक, जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसी के एवरेज में ये बारंबारता और आपका जो मीडियन होता है, मध्यांक, उसका फाइल आप पढ़े होंगे, माध्यिका। यह अगर सम संख्या है तो n+1, विषम है तो क्या होगा, विषम है तो n+1, सम है तो n/2, ठीक। n+1/2, n/2, ये फार्मूला है। दोनों का मिक्सअप ये है। इसमें क्या होता है मोड में कि बहुलक लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या डिजिट दी गई है, उसमें मध्यांक और अधिक बार क्या यूज किया गया है, वही आपका MOD होगा। इसलिए समान काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक्सेल में प्रोडक्ट फार्मूला का कार्य है जोड़, घटाना, भाग और गुणा। क्या है, गुणा। नेक्स्ट है इक्वल करेक्टर। करेक्टर का मतलब हुआ जिसमें आप इसका शार्ट लिख दें, इक्वल 4 CHAR, ठीक है।
इतना लिया जाता है। जब फार्मूला हम लगाएंगे पूरा कनेक्टर नहीं लिखते हैं तो 4 लिखते हैं, उसका 7 अंक बताएगा, करेक्टर बताएगा या ऑपरेटर बताएगा या आल बताएगा। बताने का मतलब वो वैल्यू उसका क्या देगा, किस रूप में देगा उसका आंसर, किसमें देता है, इक्वल 4। जैसे 65 से 90 इसमें है, इक्वल 4 ब्रैकेट में 65 से 90 के बीच में कोई आपको डिजिट देना है, उसका आंसर किस रूप में आएगा, डिजिट में, अल्फाबेट में, कैरेक्टर में, कैरेक्टर में। क्योंकि 65 से 90 के बीच में जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, ए से जेड के बीच, तो क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ। नेक्स्ट है इक्वल लेन, एक्सेल में वैल्यू के रूप में दर्शाता है लेन, लेंथ, इसका फुल फॉर्म अंक, पूरे अक्षर या अक्षर, पूरे अक्षर जो कंप्लीट अक्षर होंगे, कितने कैरेक्टर के हैं, कितने अक्षर के हैं, उसको डिजिट करके वो काउंट करके आपको बता देगा, पूरे अक्षर। नेक्स्ट है एक्सेल में अपर कैरेक्टर को किस रूप में बताएगा, छोटा, बड़ा, मीडियम, नन, बड़ा करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सेल में लोअर कैरेक्टर को कैपिटल में दर्शाता है, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। किसमें दर्शाएगा, ट्रू में। अगर आपने फॉल्स बताया है तो बताइए किसमें बताएगा, स्मॉल में, रेगुलर में बताएगा, इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट है एक्सेल में लेफ्ट फार्मूला वर्ड का दाहिना कैरेक्टर बताता है, लेफ्ट फार्मूला कोई हम कैरेक्टर डाले हुए हैं, इक्वल लेफ्ट लिख के कोई भी वर्ड डाले हुए हैं, तो वो क्या बताएगा, दाहिना बताएगा कि बायां बताएगा, क्या बताएगा, पहले ही बता, बायां बताएगा, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है एक्सेल में सीलिंग फार्मूले का कार्य है मूल संख्या के आगे निकटतम सम संख्या या मूल संख्या के पीछे की निकटतम सम संख्या या मूल संख्या बताएगा या नन बताएगा। सीलिंग, सीलिंग का मतलब हुआ छत, ठीक है। छत का 2 हिस्सा होता है, एक फ्लोर, फ्लोर में 2 स्पेलिंग में एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, फ्लोर FLOR, FLOUR। फ्लोर का मतलब हुआ जैसे ये छत है, छत का ऊपरी हिस्सा फ्लोर, ठीक। एक हुआ फ्लोर, फ्लोर में FLOOR मतलब फर्श, जिसपे हम खड़े हैं। एक हुआ सीलिंग, सीलिंग का मतलब हुआ ऊपरी हिस्सा जो है उसका निचला हिस्सा, जो ये फैन है आपका सीलिंग फैन है, उसका निचला हिस्सा, ठीक है। फ्लोर माने फर्श, फ्लोर माने छत और सीलिंग माने फ्लोर का निचला हिस्सा आपका, समझ में ना। तो इसमें क्या दिया है, गया है, क्या पूछ रहा है, सीलिंग फार्मूले का कार्य मूल संख्या, जो आपकी मूल संख्या दी गई है फ्लोर में, उसके आगे माने ऊपर, आगे की निकटतम सम संख्या जो होगी वही आपकी फ्लोर संख्या होगी। नेक्स्ट है एक्सेल में फ्लोर फर्स्ट, ठीक। ब्रैकेट में 17 - 17, 4
ब्रैकेट क्लोज का मान होगा 15, 16, 18, 12। क्या होगा? 16। क्योंकि इसके नीचे जाएंगे सम संख्या में जस्ट हमको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। जो मूल संख्या है उसके नीचे की सम संख्या हमारी क्या होगी? शुरू होगी, इसलिए इसमें हो जाएगा 16। नेक्स्ट है इक्वल राउंड। ये सवाल ध्यान से देखिएगा। इक्वल राउंड 25 ब्रैकेट में 25.3, 5, 4, 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, का मान क्या होगा? 25.35, 25.3, 25.36, 25.34। क्या होगा? कैसे होगा? कोई बता सकता है इसमें से? हाँ, गामा 2 का मतलब हुआ मूल संख्या से हमको 2 संख्या तक लेना है। अगर मान लीजिए यही 35 की जगह पे 75 होता, 3 की जगह पे 7 होता, तो क्या होगा? तब क्या होगा? यहाँ पे हमारा राउंड आंसर क्या जाएगा? 25.36 जाएगा। लेकिन मान लीजिए यही हम यहाँ माइनस कर राउंड 25.354 -2, तब इसका आंसर क्या होगा? 34। क्या होगा बताइए? ऑप्शन में वो आंसर नहीं है। ऑप्शन में एक्यूरेट आंसर नहीं है माइनस लगाने के बाद। तब आपका देखिए ये क्या होगा? -2 का मतलब हुआ कि यहाँ से 2 संख्या का मान 0 हो जाएगा। अगर माइनस लगा हुआ है लास्ट में, तो अगर 3 कर देंगे यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा 25.000। 3 का दशमलव के बाद 3 डिजिट का मान 0 कर दिया जाएगा। अगर -2 लगा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 25.300। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इक्वल B1 प्लस C1 का वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब B1 में या C1 में कोई भी डिजिट एंट्री नहीं की गई है। ठीक है, कोई मान नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए हम रेफरेंस पे कोई फार्मूला लगाते हैं और उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमारा आंसर क्या होगा? B1 प्लस C1, B प्लस C, BC या 0? 0, क्योंकि ये 0 का मान ये बताता है, 0 का मान ये बताता है कि आपका फार्मूला सही है। आपने जो फार्मूला यूज किया हुआ है वो सही है। जब आप वैल्यू देंगे तब उसका वैल्यू, जब उसमें कोई डाटा एंट्री करेंगे तो उसका वैल्यू आपको दे देगा। नेक्स्ट और लास्ट, इक्वल मिड। इसमें 2 क्वेश्चन समाहित है। एक क्वेश्चन इक्वल मिड ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कामा राज, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज का मान वैल्यू क्या जाएगा? राज जाएगा। राज 3 बार रिपीट होगा, या आर जे जाएगा या ए जे जाएगा? आर जे। सी वाला ये जाएगा डी वाला। कैसे जाएगा? इसका मतलब हुआ कि राज जो लिखा गया है ये कितने करेक्टर का है, ये लास्ट संख्या आपकी बताएगी। लास्ट संख्या क्या है? 3। ये कितने करेक्टर का हुआ? 3।
आंसर जो 2 लगाया गया है इसका मतलब दूसरे कैरेक्टर से लेके तीसरे कैरेक्टर तक ही वो गणना करेगा। ठीक है, ये राज 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 जो है ये तब आएगा जब हम मिड की जगह पे इसको हम रेक्ट करके यहाँ पे 2 मिटा देंगे तो आपका आ जाएगा राज राज राज। जितनी बार यहाँ हम रिपीट करेंगे आंसर को उतनी बार ये इसी नाम को रिपीट करेगा। इसलिए यहाँ पे अगर रेक्ट करते हैं तो ये आएगा रेक्ट फार्मूला, अगर मिड करते हैं तो वो मिड पे ये डिपेंड करता है कि ये कितने अक्षर का है और लास्ट वाली संख्या वही होगी जितने ये अक्षर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 2 से 3 तो पहला आप काट दीजिए ए और जे, यही आपका आंसर। क्लियर?